हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। आइए अपने सब्जेक्ट पे आते हैं। हम लोगों ने लास्ट डे मैथ का जो है अनुपात समानुपात में 4 एक्सरसाइज हम लोगों ने कर लिए थे। जो 9 तरह के कुल प्रश्न आते हैं, इनमें से हम लोगों ने कुल टोटल 6 तरह के प्रश्न सॉल्व करने की विधि सीख ली है और उम्मीद है कि वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब उसमें कोई असुविधा नहीं हो रही होगी। आज हम बाकी शेष बचे हुए जो नियम्स हैं, मतलब जो शेष बचे हुए जो तरीके हैं कि कितने टाइप जो बचे हैं उनके बारे में क्वेश्चंस को देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो 7वां प्रकार है वो हम लोग देखते हैं, अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्न कैसे आते हैं और इसमें कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन बच्चों आएगा इसमें, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने लिया इसमें सोनी, मोनी और टोनी 3 लोग कोई हैं को 2400 रुपये इस अनुपात में 2:3:5 के अनुपात में बांटे गए हैं। सबसे अधिक धन किसको और कितना मिला, यही निकालना है। वेरी सिंपल। जो पिछली विधि थी हम लोगों की इसके पहले, जिस पे जो हम लोगों ने देखा था वो सेम इसी विधि पर आधारित है। सम्मिलित अनुपात या खंडित अनुपात वाली जो विधि है या संख्याओं पर आधारित जो प्रश्न थे उन्हीं से रिलेटेड ये आपके प्रश्न हैं। जरा देखते हैं कैसे करेंगे। इसमें करते क्या है, जो अनुपात दिया होता है तो अनुपातों का योग निकाल लेते हैं। ठीक है, अनुपातों का योग निकाल लेंगे और पूछा है सबसे अधिक, तो जो सबसे बड़ी वाली राशि होती है उसी का अनुपात बनाते हैं। तो इसको सरल करने की जो सिंपल विधि है, कह रहा है तीनों को, यानी कि जो उनके पास धन है, जो योग है धनों का, वो कितना है 2400 रुपये, यानी 2400 रुपये को इतने अनुपातों में बांटा गया है। तो इसकी विधि सिंपल सी वही है, जो 2400 रुपये हो जाएगी। ये आपका ये मेथड हो जाएगा, 2400 इंटू हो जाएगा। पूछ रहा है क्या, सबसे अधिक धन किसको मिलेगा। तो स्वाभाविक सी बात है, किसी को 2 अनुपात, किसी को 3 अनुपात, किसी को 5 अनुपात मिल रहा है, तो सबसे ज़्यादा किसको है, 5 अनुपात वाले को मिलेगा। पूछा क्या है इसमें से, किसको सबसे अधिक धन मिलेगा, तो निश्चित तौर से तीसरा वाला जो अनुपात आपका है 5 का, उसको ही मिलेगा। अगर यहाँ पर ये 5 कहीं और होता तो उस वाले अनुपात को सबसे ज़्यादा मिलता। सबसे कम कहाँ होता तो 2 वाले को मिलता। अब इसका नीचे अनुपाती योग निकाल लेंगे हम लोग, तो 2 + 3 + 5 इसका अनुपाती योग निकाल लेंगे, अनुपातों का योग निकाल लेंगे, बस इसको सॉल्व कर देंगे, क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। जरा देखते हैं इसको क्या आता है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा बच्चों। तो 10 से एक 0 कट जाएगा आपका। तो 240 × 50 कर लेंगे आप लोग। तो 240 × जो 50 आप करेंगे, 240 × 5 होगा, तो 240 × 5 कर देंगे। तो आप अगर 250 होता तो 5 कर देते आप, तो 250 आ जाता, मतलब 1250 आपका आ जाता। तो इसको गुणा करके देख लीजिए यहाँ पे कितना आ रहा है आपका। तो 500 हो जाएगा, 5 के 20 हो जाएगा, हाथ में लगेगा 2, 5 दूनी के 10 और 2 12 हो जाएगा आपका। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1200 हो जाएगा आपका। कैसे, देखिए 200 के 1000 ये हो जाएगा और 5 के 20 2000, यानी 1200 आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें जो पूछेगा सबसे बड़ा अनुपात जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1200 का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा जो अनुपात आपका निकल के आया है, कौन सा अनुपात आया है, ये टोनी वाला हिस्सा जो मिलता है। अगर वहीं पे सोनी का पूछा होता या मोनी का पूछा होता तो अनुपात इस हिसाब से यहाँ बदल देते। जैसे मान लो अगर सोनी का पूछा होता तो 2 करके सॉल्व कर लेते, और अगर यहाँ पे अनुपात पूछा होता मोनी का तो वहाँ पर अनुपात उनका 3 है, तो यहाँ पे 3 करके सॉल्व कर लेते। बाकी सेम मेथड यही रहता। ठीक है, आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा अनुपात किसको मिला है, टोनी जी को मिला है। ठीक, यहाँ पे पूछा भी है सबसे अधिक अनुपात किसको और कितना मिला, तो 1200 रुपये मिला है, सबसे ज़्यादा अनुपात टोनी को मिला है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है। जैसे इसमें दे रहा है ABC 3500 रुपये को इस प्रकार वितरित करते हैं कि A/B बराबर 5/4 है तथा B/C दे रहा है। तो B/C 3/2 है, तो B को कितना रुपए प्राप्त हुआ है, यानी B का अनुपात पूछा है। तो बेटा इसके लिए करना होगा क्या, A/B/C आपको निकालना होगा। ठीक है, तो सेम मेथड का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हमको दिया क्या है, A/B करेंगे, फिर B/C दिया हुआ है, तो इसके बारे में हम लोग सॉल्व कर लेंगे। A/B की जगह पे दिया है क्या, 5/4 दिया है। B/C की जगह पे क्या है, 3/2 दे रखा है, 3/2 है। अब इसको वही मेथड का सॉल्व करेंगे, मेथड से इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे और फिर इसका इससे गुणा हो जाएगा। तो अनुपात ABC का अनुपात निकल आएगा, A/B/C का 3 का अनुपात निकल के आएगा। तो करेंगे हम लोग, करिए करते हैं। अब क्या निकालेंगे इससे, A/B/C का जो अनुपात निकालेंगे, कैपिटल नहीं, स्मॉल है तो स्मॉल ही लिखिए, A/B/C ये आपका अनुपात है। तो आप निकालिए इसको, जरा देखिए, देखते हैं क्या होगा। पहले A का अनुपात जो बनेगा इसका 3 × 5 होगा, ये बना आपका A का अनुपात। फिर B का अनुपात 3 × 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर C का जो अनुपात बनेगा 2 × 4 हो जाएगा, 2 × 4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए क्या अनुपात आ रहा है। 5 × 15 हो गया, फिर 4 × 12 हो गया। ठीक है, 4 × 12 ये अनुपात 3:2 है ना। ठीक है, 4 × 12 हो गया।
और अगला अनुपात जो बनेगा बच्चों 4 दूनी के 8 हो जाएगा। ठीक, तो ये अनुपात आपका इस रूप में बन रहा है 15:12:8। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, अब यानी कि ए का अनुपात क्या हुआ, ए का अनुपात हुआ ये, बी का अनुपात हुआ 12 और सी का अनुपात हुआ 8। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है बी का अनुपात क्या होगा, सिंपल, वेरी सिंपल। अब वही पुराने मेथड पे जो क्वेश्चन पहला लिया था उसी पे कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए कितना है 3500 है, कोई दिक्कत है ही नहीं, 3500 है। अब पूछा है अनुपातों का योग, पहले नीचे लिखेंगे अनुपातों का योग, तो अनुपातों का योग लिखेंगे हम लोग, क्या है 15 है, 12 है, 8 है, ये अनुपातों का योग हो गया। किसके बारे में पूछा है बी का अनुपात, तो बी का अनुपात हमारा कितना है 12 है, तो ऊपर 12 कर देंगे। अब इसी को हम लोग सरल कर लेंगे, सरल करने पे देखिए क्या आता है हमारा 3500 होगा गुणे 12 बटे, अब इसको जोड़ते हैं हम लोग तो कितना हो जाएगा 8 2 10 और 5 15 के 5, हाथ में लगा 1 2 1 और 2 और 1 3, ठीक है 35 हो जाएगा। देख लीजिए इसको 12 8 20 हो गया, 20 10 30 5 35, ठीक है ये 35 आ गया। अब इसको सरल कर लेते हैं, देखिए कट जाएगा 35 है तो 5 से कटेगा, क्या हो जाएगा 5 7 35 हो गया और फिर क्या हो जाएगा 5 7 35, यानी यहाँ पर क्या होगा 700 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको और देखते हैं 7 1 7 कर लेते हैं, 100 बार जाएगा यहाँ पे 100 हो जाएगा और 1200 गुणे, अब क्या बचा 100 गुणे 12 बराबर क्या हो जाएगा, इसका जब गुणा करेंगे तो 1200 हो जाएगा, आपका आंसर 1200 हो जाएगा। तो अनुपात जो बना इसका 1200 बना, तो बी को कितने रुपए मिले, तो 1200 रुपये आपके आ गए। इसी की जगह पे कोई और ए का अनुपात पूछता तो यहाँ वाले अनुपात को बदल देते, ए का अनुपात यहाँ पे 15 करके करते। फिर अगर हमको पूछता सी का अनुपात तो यहाँ पे हम 8 करके करते, क्योंकि 8 अनुपात है सी का। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। तो ये मेथड था अनुपाती विभाजन के आधार पर प्रश्नों को सॉल्व करने की विधि। आइए अब देखते हैं दूसरे पे सिक्कों पे आधारित प्रश्न कैसे होते हैं। तो बच्चों सिक्कों पे आधारित जो प्रश्न है उनको देखते हैं कैसे आते हैं। एग्जाम में आता है क्वेश्चन, जैसे कि एग्जाम्पल लिया हम लोगों ने, एक बक्से में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के जो है 4:3:8 के अनुपात में हैं। यदि बक्से की कीमत जो है 150 रुपये हो, ठीक है, तो रुपयों की कीमत, रुपए की कितने सिक्के उसमें हैं, रुपए के कितने सिक्के उसमें होंगे कि मतलब वो 150 रुपये के हो जाए। ठीक है, सिक्कों को बताना है कितने सिक्के उसमें हैं, किस किस के, यानी 25 पैसे के कितने सिक्के, 50 पैसे के सिक्के कितने, 1 रुपये के सिक्के के। ऐसे पर जब प्रश्न आए तो उनको करना क्या होता है, पहली चीज़ तो आप जान लीजिए जो भी अनुपात जैसे रुपये का दिया हुआ है, ठीक है, इसमें से क्या करना होता है कि अगर किसी का, अगर आप उसके गुणज में करते चले जाएंगे और x मान लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो अगर हम ये कह दें कि ये जो अनुपात हमारा है, अनुपात जैसे कहने का मतलब अगर ये अनुपात जो दिया, अनुपात में अगर हम करना है, अनुपात को पहले समझिए 4:3:8, अगर इसी का अनुपात हमको करना है बच्चों, तो हम अगर इस अनुपात को इसके गुणज में रखें, यानी कि 4 दूनी के 8 कर लें, 3 दूनी के 6 कर लें, 8 दूनी के 16 करें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये अनुपात कट करके फिर यही प्राप्त हो जाएगा, जैसे 4 दूनी के 8 हो जाएगा या 2 चौके 8 आप कर सकते हैं, मतलब अनुपात वही प्राप्त होगा अगर गुणज में जा रहा है। इसी तरह से अगर 3 गुणज कर देंगे, 4 दूनी के 8, 4 के 12 भी कर लेते हैं, और 3 का अगर करते हैं 3 दूनी के 6, 3 त्रिक का 9 कर लेते हैं, और 8 त्रिक 24 कर लेते हैं, तब भी यही अनुपात प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब अनुपात को आप उसके गुणज में कितना भी लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर इसी अनुपात को आप x भी मान लें, यानी किसी संख्या का x, यानी कि 4:x कर लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 3:x कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, 8:x, सब में x ऐड गुणा कर दीजिए, कोई मतलब नहीं, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम लोग इस तरह के प्रश्नों को जब करेंगे, यहाँ पर x का मान निकालना मस्ट होता है। x का मान निकालेंगे जब, तो सबको वहाँ सेट कर देंगे और सारी चीज़ें उसमें से अस्पष्ट हो जाएंगी। कैसे अस्पष्ट होंगी जरा देखते हैं इसको करके। अनुपात आपको मालूम है इतने इतने का अनुपात है, सबके अनुपातों को इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, ये किसका बना है अनुपात, 1 रुपये का अनुपात है, ये 50 पैसे का अनुपात है, और ये 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात, ये दिया हुआ है एग्जाम में आपके पास। सीधा दे, आपने कुछ नहीं किया, केवल x मान लिया है उसके साथ में, ठीक है। अब बताते हैं क्या, करते हैं क्या, इसमें है 1 का अनुपात, अगर हम देखें 1 रुपये है, 50 पैसे हैं और 25 पैसे, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका अगर हम देखेंगे तो इसको 1 रुपये को तो सिर्फ एक ही लिखते हैं, तो 4 × 1 × x करेंगे, यही बनेगा इसमें। यानी कि सिक्के का अनुपात अगर हम देखेंगे, सिक्कों को कितने भागों में बांटा जाता है, सिर्फ एक ही भागों में, यानी कि सिक्का तो तोड़ना है ही नहीं, वो कंप्लीट है। तो कंप्लीट यानी कि 4 × 1 × x इसको कह सकते हैं आप समझने के लिए। इसके बाद अनुपात करेंगे 3। अब दूसरा जो 50 पैसे का अनुपात है, इसका मतलब ये क्या है कि ये 1/2 है, तो इसका मतलब है कि इसमें आपका क्या करेंगे, 1/2 का अनुपात बनाएंगे, तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा ये x था ही इंटू 1/2 हो जाएगा,
किसी का 1/2। यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख दिया था, ये इसको यहाँ लिख रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको इस रूप में लिखेंगे तो गुणा करके 3x/2 बनेगा पूरा। चलिए अगला अनुपात जो देखेंगे वो कितना है, ये अनुपात देखिए, अगला अनुपात 25 का जो अनुपात है तो ये कितने के बराबर होगा, 1/4 के बराबर हो जाएगा। यानी कि इसका ये 4 मतलब इसको आधे को क्या 50 को क्या लिखते हैं बेटा, 1/2, किसी का आधा 1/2 होता है ना, और किसी का चौथाई क्या होता है 1/4 होता है। ठीक है, तो 25 पैसा 1/4 बनेगा और 50 पैसा 1/2 बनेगा और 1 रुपये क्या कंप्लीट बनेगा। तो यहाँ पर देखिए 1 रुपये कंप्लीट लिखा गया है, यहाँ 1/2 50 को लिखा गया है। अनुपात चूंकि यहाँ पर दिया है 1 रुपये का अनुपात, 50 पैसे का अनुपात और 25 पैसे का अनुपात, तो इसका 8 का 1/4 हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से समझ रहे होंगे। तो 8 × x यानी 8x सीधा कर लीजिए, 8x बट्टे में क्या हो जाएगा 4, 1/4 होता है तो 4 सीधे कर लेंगे हम लोग, या इसको ऐसे अगर दिक्कत हो रही है तो मैं ऐसे सीधे बता दे रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पर 1/4 कर लीजिए। अब इसको सरल कर लेते हैं, सरल करने पे x का मान हमको मालूम हो जाएगा। x के मान को जब हम देखेंगे तो फिर हमारा क्वेश्चन आसानी से सरल हो जाएगा। कैसे होगा अभी देखते हैं। इसी अनुपात में जो x का मान आएगा किसी भी अनुपात में रख देंगे तो आंसर आपका निकल आएगा। ठीक है, ये अनुपात तो आपको पता ही है कितना है, 4 का है, 3 है और 8 का अनुपात तो आपको पता ही है। x का मान ज्ञात हो किसी राशि में रख दीजिए, आंसर आपका इजिली आ जाने वाला है। कैसे अब होगा, अब देखिए इसको करते क्या है। अब इसको क्या करेंगे बेटा 4x कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अनुपात अगर इसको देखते हैं हम लोग तो कितना हो जाएगा, ये 3x/2 हो जाएगा। अनुपात अगर देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 8x/4 हो जाएगा। ये तो हमारा सीधा सा ये इतना अनुपात बना। ठीक है, तो बेटा अब क्या बन गया कि हम लोगों का ये बन कर के आया। अगर देखा जाए तो क्या A/B/C बन कर के आया ना। ये क्वेश्चन हमारा क्या बना, A/B/C बना। यानी कि अब अनुपातों का योग हम लोगों को निकाल लेना है। ठीक है, अनुपातों का योग निकालना होगा और अनुपातों का योग जो है इसके बराबर 150 के बराबर कर देना होगा। ठीक है, इसी प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, आंसर हम लोगों का अभी आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है, इतने को ही हम लोग अनुपात ये निकल के आया है A/B/C, और यहाँ पर अनुपात ABC ना मान करके 1 रुपये का अनुपात, 50 पैसे का अनुपात और 25 पैसे का अनुपात को यहाँ हम लोगों ने इस रूप में लिख लिया है। ठीक है, अब ये किसके बराबर होगा बेटा 150 के, वही 150 रुपये चूंकि दिया है ना, पूरा टोटल है, तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए कितना आता है 150 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कर लेंगे, अनुपातों का योग निकालेंगे अब हम लोग। ठीक है, तो 4x हो जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाएगा 3x/2 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 8x/4। ठीक है, ये इधर राशि रहेगी, इसको हम लोग सरल करते हैं। तो इसका देखिए पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे तो हम लोगों का कितना एलसीएम आ जाएगा 4, क्योंकि 4 1 से भी कट जाएगा, 2 से और 4 से कट ही जाएगा। तो ठीक है, 4 × 9 4 तो 4x ही रहेगा यहाँ पे। यहाँ पर है 4 दूनी 8 यानी कि 3 दूनी 6x हो जाएगा यहाँ पे। समझ रहे होंगे आप लोग। ठीक है, इसके बाद 4 × 9 4 है तो 8x ही होगा। अब इसको 150 यहाँ रहेगा ही, इसको सरल करते चले जाइए आगे। देखिए कितना हो जाएगा, तो सब जोड़िए 4x 6x और 8x, तो कितना हो जाएगा 6 4 10 8 18, 18x/4 हो जाएगा। ठीक है, अब इस राशि को आप चाहे तो इसको सीधे से यहीं से सॉल्व कर लीजिए, चाहे आप 150 को ऐसे सीधे सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बटे 1 हो जाएगा, ये राशि इससे चली जाएगी और बटे में नीचे 18/x हो जाएगा। तो हम लोग इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। देखिए अब क्या होगा, 18x बराबर क्या हो जाएगा 150 × 4, लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे x बराबर अगर करेंगे तो 150 × 4/18 सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, क्या हो जाएगा 18 है। ठीक है, अब इसको करेंगे 2 दूनी के 4, 2 छक 18, 2 9 18 होगा, सॉरी 2 9 18। ठीक, अब इसको कैसे कटेगा ये, इसको भी देखते हैं। बच्चों हम लोगों ने एक छोटी सी गलती कर दी यहाँ पर निकालने में। इसको देखिए क्या किया, यहाँ पर जब एलसीएम लिया तो एलसीएम होने में क्या होना चाहिए कि जब सबका एलसीएम जब लेंगे तो 4 होगा, तो इस नीचे वाले हार से इसमें भाग दिया जाता है। तो जब नीचे वाले भार से भाग देंगे तो इसमें कितने 4 टाइम जाएगा, चूंकि 1 है तो यहाँ पर क्या होगा 4 × 4 होगा, 4 चौके 16 हो जाएगा, तो यहाँ पर 16 16x हो जाएगा बेटा। इसके बाद यहाँ पर 2 है, 2 का भाग 4 में देंगे, 2 दूनी के 4 तो 2 3 दूनी के 6 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। 4 का एक भाग में जाएगा, 4 × 9 4, तो ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बस केवल यही 4 का भाग 4 बार जाता है तो ये त्रुटिपूर्ण हो गया था। अब इसको जब जोड़ेंगे बेटा तो अंतर आ जाएगा। अब क्या है 16 है और 6 इसमें जोड़ देंगे तो 16 4 20 2 22 और 8 30 हो जाएगा, तो यहाँ पर 30x हो जाएगा बेटा। बस अंतर इतना है, 30x हो जाएगा। अब जब इसको करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा माइनर अंतर आपको दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको ऐसे देख लीजिए, हाँ इसको हो जाएगा तो ये यहाँ पर 30x इधर आएगा, ये इसके साथ जाएगा, तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 30x हो जाएगा, और इंटू क्या हो जाएगा 4 के साथ तब होगा। अब x बराबर जब करेंगे बच्चों तो इसी के नीचे 150 × 4/30
30 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको करेंगे तब आसानी से आपको सॉल्व होगा। 0 0 काट दीजिए, 3 5 15 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो 5 चौके 20 आ जाएगा, x बराबर 20 आ जाएगा। ये मान आपका निकल के आ गया, x बराबर 20। ठीक है, अब क्या कर देंगे, किसका अनुपात पूछा है, तो इसमें पूछ रहा है कि यदि बक्से की कीमत 150 रुपये तो उसमें रुपए के कितने सिक्के हैं, रुपए, यानी रुपए का मतलब क्या हो गया, यानी कि इसका अनुपात पूछ रहा है। अगर कहता 50 पैसे का क्या अनुपात है तो ये पूछता है, और 25 पैसे का कहता कितने सिक्के तो ये पूछता है। तो इसी में मान रख दीजिए, 4x में अपना कर दीजिए, 4 × x, और x का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 20 आपका है, तो बराबर क्या हो जाएगा, 4 × 20 हो जाएगा, तो 4 दूनी की 8 यानी 80। तो यहाँ पे पूछेगा कितने सिक्के इसके होंगे, 80 सिक्के होंगे। जरा चेक करके देख लीजिए, 80 सिक्के इसके हो गए। इसके अगर यहाँ पर देखिए, इसका भी 3x का देख लीजिए, तो 3x का कितना निकालेंगे बेटा, 3x × 3x जो है, 3x का जो निकलेगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 20 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी के 6 यानी 60 सिक्के हो जाएंगे आपका। ठीक है, इसमें से नहीं, अब इसमें से कितना करेंगे आप, 3 का है, x की जगह पर आप 20 रखेंगे तो 3 दूनी के 6 60 होगा आंसर। ठीक है, ये 60 है। इसके अलावा क्या करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 8x की जगह मतलब 8x × 20 कर देंगे। इसका क्या बन रहा है, इसका देखिए यही बन रहा है ना, यहाँ पर इसका मान 20 ही तो x का आया है, x का मान 20, यहाँ पे 4 × 20 का आया है। ठीक है, 4 × 20 आया, यहाँ पर क्या 3 × 20 होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 × 20 होगा, तो ये अनुपात निकलता जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पर कितना आया था, इसका देखा आप लोगों ने, 80 आया, 4 दूनी के 8 हो जाएगा, यहाँ पर अगर 3 दूनी के 6 60 हो जाएगा, यहाँ 8 दूनी के 16 160। तो अब जोड़ेंगे टोटल आपका, तो कितना अनुपात आपका बनना चाहिए, जो एग्जैक्टली आपका रुपए जो बनेंगे। तो बच्चों इस प्रकार से जो सिक्कों की संख्या आई, 1 रुपये के सिक्के 80 सिक्के होंगे, और 50 पैसे के 60 सिक्के होंगे, और 25 पैसे के 160 सिक्के होंगे। इसको काउंट अगर करेंगे तो ये 80 रुपया बना आपका, ये आपका 30 रुपये बना, तो 80 और 30 110 रुपये हो गए, और 60 160 सिक्के हैं, तो इसका कितना बनेगा, 1/4 बनेगा, यानी कि 40। तो 40 रुपये इसके बनेंगे। तो देखिए 80 और जो है 30, 110 और 40 150, 150 रुपये हुए ना, आपका कितना दे रहा है, 150 रुपये टोटल है ना, आंसर आ गया ना आपको। तो इस विधि से आप करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा क्या करना है। सीधे से फिर से एक बार रिवीजन कर दे रहा हूँ, जो भी अनुपात आपका दिया हुआ है उसको x मान लेंगे। ठीक है, x मान करके उससे x का उसमें मल्टीपल कर देंगे, गुणा कर देंगे, और इन अनुपातों को जो 1 रुपये का अनुपात है वो कंप्लीट लिखा जाएगा। 50 पैसा 1/2 के साथ गुणा करेंगे, और 25 पैसा 1/8 के साथ में इसका गुणा कर देंगे। ठीक है, सॉरी 1/4 के रूप में इसको गुणा कर देंगे। तो अब आपका जो उसको सरल करेंगे, और जो टोटल अमाउंट दिया है उसको साइड में रखेंगे, यानी कि जो अनुपातों का योग निकाल लेंगे आप, अनुपातों का योग इंटू वही चीज़ कर देंगे आप, सॉल्व हो जाएगा आपका। तो आपका आंसर बहुत इजीली जो निकलने के बाद जो अनुपात आएगा उसमें आप फिल कर देंगे, x का मान जो आएगा वो आपका आंसर फिर क्लियर हो जाएगा। सेम इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन भी है, हम लोग उसको भी देखते हैं। हाँ बच्चों, तो दूसरा क्वेश्चन जो देखते हैं हम लोग, इसमें क्या किया करना है हम लोगों को, क्वेश्चन दे रहा है एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 1:4:4 के अनुपात में है। यदि उनका कुल मूल्य 200 रुपये है तो 25 की सिक्कों की संख्या का अनुपात याद करिए। बहुत ही सिंपल है, जो पहले से आप लोग करते आए हैं। इसमें अगर संख्याएं दे रहा है और इसमें अनुपात पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे, पहले जो सिक्कों की संख्या का जो अनुपात है उसको उसमें आप x मान लेंगे। ठीक है, जैसे सिक्कों की संख्या का अनुपात अगर हम करें तो हम लिखना चाहें, अगर 1 है तो इसको 1x लिख सकते हैं। ठीक है, अनुपाते 4x लिख सकते हैं, अनुपाते 4x, उसी अनुपात में हमने x मान लिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी अनुपात में इन सिक्कों का जो मान है, जैसे x का जो मान हम देखेंगे, जैसे 1 के जो सिक्के हैं कंप्लीट हैं तो कंप्लीट रहेंगे, बाकी जो है बटे में आ जाएंगे। जैसे 1 × 1 हो जाएगा x, इसका यही होगा। इसका है 4x, अनुपात में अगर करेंगे 4x बटे 1/2, चूँकि 50 के सिक्के हैं तो वो 2 बनेंगे, जैसा कि मैंने पहले कहा था, आपको बताया था क्वेश्चन में। इसी तरह से जो 25 के सिक्के 1/4 बनेंगे तो 4x × 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका अनुपात हम लोग देख लेते हैं कितना बनता है। तो x बनेगा, अनुपात बनेगा आपको क्या बनेगा, 4, ये 2 से कट जाएगा। ठीक है, तो 2x हो जाएगा। देन इसके बाद अगर अनुपात को देखेंगे, और इसी अनुपात को आप देखिए यहाँ से काटिए मत, इसको सीधे से क्या करिए, अनुपात काटना नहीं है आपको। आपको करना क्या है, ये अनुपात आपको बन के आया है, अब आपको मान निकालना है।
यानी कि मिला क्या आपको a अनुपाते b अनुपाते c, ये मिल गया आपको अनुपात। ठीक है, काटना कुछ नहीं है। यहाँ पर 4x है बटे 2 है, तो इसको और डिटेल में लिखना चाहें तो क्या कर सकते हैं, x लिख सकते हैं, सीधा अनुपात लिख सकते हैं, 4x बटे 2 लिख सकते हैं। ठीक, अनुपात में ही लिखना है आपको, 4x बटे 4 कर सकते हैं, ये आपका अनुपात सीधा बन रहा है। अब क्या करेंगे, सीधा इसको काटना कुछ नहीं है, इसका एलसीएम ले लेना है। इसी के अनुपात को जो टोटल संख्या दे, यदि कुल मूल्य जो दे रहा है, यानी a अनुपाते b अनुपाते c का जो मूल्य है वो इतना दे रहा है। ठीक है, तो आपको इसी फॉर्मेट में सेट कर देना है और 25 के सिक्कों में, फिर यह भी 25 के सिक्के जो है, ये 25 के सिक्के में मान भर देना है, जैसे कि आपने लास्ट वाले क्वेश्चन में देखा था, इसके पिछले वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब देखिए इसका मान निकाल लेते हैं। यहाँ पर इसके बराबर आप मान सकते हैं कितना, 200 को मानेंगे तभी ये सॉल्व करेंगे और इसका मान तब x का मान निकल के आएगा। x का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इन सब का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, ये आप ऐसे पहले लिख लीजिए एक लाइन, इसको फॉर्मेट में ऐसे ना करिए। ये तो आपको अनुपात निकल के आया, a अनुपाते b अनुपाते c। अब अनुपातों का योग निकाल लीजिए आप। ठीक है, अनुपातों का योग निकालिए। चूंकि यहाँ पर चर राशि है, वरना क्या करते हैं आप, जो दिया होता कुल मूल्य इनटू जिसके बारे में पूछता, बड़ी राशि छोटी राशि जो भी राशि पूछता, उस राशि को लिखते ऊपर, नीचे लिखते अनुपातों का योग करते थे आप पिछले क्वेश्चंस में। अब यहाँ पर क्या, चूंकि जो है पूरी तरह से मालूम नहीं है x का मान, इस नाते हम पहले नहीं रखेंगे। हम लोग पहले क्या करेंगे, टोटल जो मूल्य दिया हुआ, जैसे 200 दिया है, और फिर क्या करेंगे, अनुपातों का योग निकाल लेंगे। पहले अनुपातों का योग निकलेगा तो उस जो अनुपातों का योग है इसमें ही उसका x का मान भर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए क्या होगा, x प्लस 4x बटे 2 प्लस 4x बटे 4, इसी का मान निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। x का मान आएगा तो आंसर आपका उसी में फिल कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इसका मान अगर हम एलसीएम निकालें तो क्या होगा, 4 ही होगा, इसका बटे 1 है, ये x ही है बेटा। क्या कर देंगे इसमें, अगर इसका गुणा करेंगे तो 4x आएगा, माइनस प्लस करेंगे इसको तो 4 दूनी के 8 है, तो यानी कि 4 दूनी के 8 हो जाएगा, 8x हो जाएगा, और ये 4 से एक ही बार भाग जाएगा तो 4x ही एज इट इज रह जाएगा। यहाँ पर 200 ही होगा। बराबर करेंगे बेटा, ऊपर क्या करेंगे, 4x और 8x, 12x और 4 16x, ऊपर 16x बटे कितना हो गया बेटा, 4 हो गया। यहाँ पर क्या 200 हो गया। इसी चीज़ को और सरल करते हैं, ऊपर विधि में आते हैं। देखिए इसका 3 गुणा कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 16x बराबर क्या हो जाएगा, 16x कर लेंगे, बराबर हो जाएगा 200 गुणे 4 कर लेंगे। अब फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, x बराबर क्या करेंगे, x का बराबर जब करेंगे तो 200 गुणे 4 बटे 16। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 का नाम 4, 4 चौके 16। ठीक है, 1/4 आपका आंसर आ गया, इसका 1/4 आ गया। अब इससे भाग दे देंगे तो x का मान निकाल लेंगे आपका, 4 से भाग जाएगा तो कितने, 4 5 20, 50 आ गया। ठीक है, x का मान 50 आ गया। अब 50 x का मान जो आपका आया है 50 है, ये 50 है, 50 इसका जो मान आया बेटा। अब इसी 50 के मान, x का मान जो आया है, जो पूछा उसके बारे में लिख दीजिए। यहाँ 25 के सिक्कों की संख्या पूछा है तो 25 के सिक्के कौन है, ये हैं, ये 25 वाले हैं, ये 50 वाले सिक्के हैं, ये 25 के सिक्के थे आपके। 1 रुपये के सिक्के पूछा किसके, 25 के बारे में पूछा है, तो क्या करेंगे, 4 है इंटू 50 आप कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपको, 5 चौके 20, यानी 200 जो है वो सिक्के हो जाएंगे 25 के। तो 25 के जो है 200 सिक्के हो गए। तो 200 सिक्कों का अमाउंट अगर चेक कर लीजिए 25 के सिक्कों में तो कितना आ जाएगा, 1/4 यानी 50 रुपये होंगे। ये इतने क्या आए, सिक्के आए, इतने सिक्के आए। और इस 25 के सिक्के आए हैं और 25 के सिक्कों को रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 50 होगा। ठीक है, तो 50 रुपया इसका बना। देखिए कुल टोटल आपका अमाउंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 200 रुपये, 200 रुपये आने चाहिए। इसमें देखिए अब कितना हो रहा है, 4x है, x की जगह पे फिर 50 करेंगे आप, तो फिर उसके कितने 200 सिक्के आएंगे। तो 200 सिक्कों से 50 से कितना बनेगा, 100 रुपये बनेगा। इसका कितना बन जाएगा, 100 रुपीज़ बन जाएगा। इसका कितना बना, 50 रुपये बना। इसका अगर 1 रुपये के सिक्कों में देखेंगे, 1 का मान रखेंगे तो 1 के सिक्के में जब मान रखेंगे तो 1 गुणे 50 यानी 50 रुपये हो जाएंगे। समझ में आ गया होगा। तो ये 50 रुपया हो गया, 100 रुपया हो गया, 50 रुपया कुल बराबर 200 रुपया हुआ ना। देखिए कुल टोटल अमाउंट कितना था आपका, 200 रुपये के कुल मूल्य थे। तो ये जो मेथड है x मान करके, चूंकि जहाँ पर अचर राशि हो जाती है, यानी कि x और y के फॉर्मेट में आ जाता है, तो x का मान निकालना पड़ता है, फिर उसको रखना पड़ता है। तो कुल जो क्वेश्चन आपने समझा वो लगभग कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड थे, बस थोड़ा सा उसका स्वरूप बदल दिया गया था। आशा करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको समझ में आया होगा और ये चीज़ें आप अपने एग्जाम में इस तरह के प्रश्नों को आप सॉल्व करने की सक्षमता आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान पढ़ाई में पूरी तरह अच्छी तरीके से लगाइए और कोई असुविधा हो, कोई दिक्कत हो तो आप क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।